यानी कि स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक कुबेर ग्रुप ट्रॉफी 2025 के इस पर्व में रोहित को देख सकते हैं, भाया शेठ को देख सकते हैं दोस्तों। भाया शेठ नाइक युवा प्रतिष्ठान, कमाल का योगदान है उनका। कल जैसे ही फाइनल समाप्त होगी तो 30 पर सीधा वे टू बैंकॉक। शुभकामनाएं आपके सभी धुरंधरों को। तो चलेंगे मैदान की तरफ, जहां पर 2000 किंग यानी कि हमारे जय हनुमान एंटरप्राइजेस के सर्वा संजय शेठ ठाकुर, इनके द्वारा ये दमदार आप ये शानदार 15वां पर्व का आयोजन। तर गोपी शेठ वास्कर यांच्याकडून सलग जर 3 विकेट घेतले गोलंदाजांनी तर त्यांच्यासाठी 2000 रुपयाचा पारितोषिक, आणि जेव्हा फलंदाजीसाठी येईल कुंडेवाल क्रिकेट संघ तेव्हा सलग 3 षटकारासाठी 2000 रुपयाचा पारितोषिक दिलं जाईल। गोपी शेठ वास्कर साहेब उद्योजक कुंडेबहाल यांच्या वतीनं हे पारितोषिक असेल। तो चलेंगे मैदान की तरफ, जहां पर जिस टीम को ये मैदान काफी लकी है वो है आर्यन चिरले, और उनके खिलाफ खेलेगी ताकतवर बल्लेबाजी यानी कि मिहिर स्पोर्ट्स 11 कुंडेवाल। पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए आर्यन चिरले 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज निर्दोष घरत, और उनका साथ देंगे अलंकार। बघा यातून जो संघ जिंकेल तो थेट सुपर 12 मध्ये क्वालिफाय करेल, आणि उद्या 5:30 वाजता तुम्हाला रिपोर्टिंग करायची आहे, आणि 6 वाजता बरोबर मॅच चालू होईल। आणि तुम्ही सांगाल आम्ही 5:30 ला आलो, दोघे तिघे मागे, तुम्हाला अर्धा तास मॅच चालू सोडण्यासाठी दिला जाईल। 5:30 रिपोर्टिंग करायची है। पहली गेंद के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है और बढ़िया कैच। आई थिंक खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से जिन्हें कैच पकड़ा है, प्रेम रतन धनपायो, जी हाँ वही रतन है, रतन खत्री, जिनके द्वारा यह कैच, पहला झटका। से बाहर लौट चुका है। अब यहां पर जिस तरीके से निर्दोष की शुरुआत हम देखते हैं हर मैच में, ताबड़तोड़ शुरुआत देने के लिए बिल्कुल जाना जाता ही है खिलाड़ी, लेकिन आज मात्र 0 के ऊपर लौटेंगे मैदान से बाहर, और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज रहेंगे। नंदन ठाकुर, नाम का नंदन जरूर है लेकिन जब बल्लेबाजी करता है तो पूरी तरीके से खंडन करता है। ताकतवर है इनके बल्लेबाजी में, और ग्रेट ऑलराउंडर में से एक जाना जाता है, लेकिन सामने भी भूलना नहीं चाहिए, ना दांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बूंदा। कुणाल केबल नेटवर्क के ओनर संजय वास्कर 40+ मास्टर ये शिकारी। 2 40+ खिलाड़ी हमें नजर आए, एक थे निर्दोष और दूसरे गेंदबाज संजय, और जिन्होंने क्या बढ़िया गेंदबाजी करते हुए आखिरकार विकेट यहां पर संपादन कर दिया है। इस बार अपील जरूर की गई थी अंपायर की तरफ, लेकिन बल्ले पर लगी थी ये गेंद, इसके वजह से उन्होंने ये नॉट आउट करार दिया। सटीक अंपायरों की भूमिका पप्पू लोखंडे सर, सागर मोरी सर और जय पवार सर, ये तीनों ऑफिशियल अंपायर विवेन जादव सर आज मौजूद नहीं होंगे, लेकिन जेपी पैनल की जबरदस्त अंपायरिंग की भूमिका हमें यहां पर नजर आती हुई। 1 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर। वो फिर से एक बार आगे करके लेने की कोशिश, अपील जोर से हुई थी, हाइट फैक्टर अंपायर ने देखा और उसकी वजह से नॉट आउट का करार यहां पर देते हुए। वैसे संजय वास्कर एग्रेसिव क्रिकेटर है, स्ट्रॉन्ग अपील की थी, थोड़ी सी मुस्कुराहट होती हुई मन में, और अंपायर ने बिल्कुल सही इशारा दिया है कि हाइट फैक्टर है इसमें, तो आप ज्यादा अपील मत कीजिए। और यहां से चलिए डॉट बॉल की समाप्ति। संजय वास्कर 5 ओवर का मैच, पहले पावर पे की ओवर, जड़ में डालने का प्रयास, ऑन साइड में मिड ऑन में फील्डर मौजूद है, वैभव उठाएंगे, फील्ड करेंगे बल्ले के साथ। यहां पर पहली रन आती हुई बल्लेबाज अलंकार के बल्ले से, और इससे पहले हमने देखा नंदन के बल्ले से 1 रन आई थी। टोटल कुल मिलाकर रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 2 रन। संजय वास्कर थोड़े से हार भी, इस बार भी जड़ में लगातार की गेंदें टो क्रशर यॉर्कर फेंकी जा रही है इस वक्त गेंदबाज संजय वास्कर इनके हाथ से। तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से पावर पे के पहले ओवर में सिर्फ 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं, यानी कि थोड़ी सी धीमी शुरुआत देने में अब तक बल्लेबाज कामयाब हो चुके हैं,
क्योंकि वो जानते हैं संजय वास्कर जैसे अनुभवी गेंदबाज के ऊपर प्रहार करना थोड़ा सा कठिन है। क्लीन बोल्ड, डंडी उखाड़ दिए। रनअप से नहीं पता चलता कि ये इतनी तेज तेरार गेंदबाजी है, लेकिन इस बार मिडल स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया, बल्लेबाज आउट। आम्ही सहर्ष स्वागत पाहुणे या व्यासपीठावरती आपण पाहतो मित्रांनो, सम्राट सिंगर देखील या ठिकाणी उपस्थित झालेत। अनिल टेम्बे, टेम्बा बाउमा, साउथ अफ्रीका के बिल्कुल जैसे एग्रेसिव कप्तान जाने जाते। स्वागत है अनिल टेम्बे आपका। तो बढ़िया यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन। ओवर नंबर पहला समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे। तो फिलहाल 3 रन। पहले ओवर में रन बने केवल 3, तो विकेट के नुकसान के ऊपर। अब यहां पर गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, नए गेंदबाज संतोष कातकरी, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 4 रन। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास, फील्डर थोड़े से दूर है, 1 रन जरूर पूरा। दूसरी की कोशिश यहां पर करते हुए तब तक बल्लेबाज ने 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम आर्यन चिरले 11 टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। यही संतोष कातकरी, अब नई शादी भी उनकी फिक्स हुई है, साखरपोड़ा भी हो चुका है। स्वागत है आपको नई इनिंग के लिए। संता यानी कि चैंपियन संतोष कातकरी जिसे कहा जाता है, बिरले भिंगार के जमाई राजा, और क्या बढ़िया यहां पर गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से इस वक्त तक कौन बनाते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरीके से नंदन जैसे ताकतवर बल्लेबाज को अभी तक रोक लगाई है। क्रिकेट में सफल होने के लिए आपको 2 चीजें का चाहिए, एक अनभिज्ञता और दूसरा है आपका आत्मविश्वास, और उसी आत्मविश्वास के साथ इस मैदान के ऊपर खेलना पड़ेगा। ये लीजिए यहां पर लगा है बल्ले का बाहरी किनारा, अंपायर की उंगली हुई खड़ी, जय पवार सर इनकी, और इसी के साथ बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। तीसरा झटका। संतोष कातकरी जो अभी तक 3 गेंदें फेंकी गई है, 3 रन उनके हाथ से दी गए और विकेट भी लेने में कामयाबी दिखाई है। स्वास्थ्य से सबसे बड़ी दौलत, आनंद सबसे बड़ा खजाना, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है, और वो चाहिए, और वो आत्मविश्वास दिया इस गेंदबाज ने। और क्या बढ़िया बॉलिंग अपने टीम के लिए बिल्कुल करते हुए, और इसी के साथ रन संख्या है 6, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर पूरी तरीके से बीच भंवर में फंस चुकी है आर्यन 11 चिरले टीम। मीर 11 कुंडेवाल विपक्ष आर्यन स्पोर्ट्स 11 चिरले, 2 टीमों के बीच में ये ताकतवर लड़ाई फिलहाल नजर आ रही है। अक्षय और ऋतुज ये 2 बल्लेबाज है मैदान के अंदर, और फ्रेश अभी अभी ऋतुज मेरे ख्याल से बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। स्लो पर 1 गेंद, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप से काफी बाहर है, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रनों में बढ़ोतरी होती हुई, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचा है फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 7 रन। 5 ओवर का मैच, इसमें से जो जीतेगा वो सुपर 12 में क्वालिफाई करेगी, और कल ठीक 5:30 बजे रिपोर्टिंग करेगी, और 6 बजे पहली गेंद यहां पर फेंकी जाएगी। संजय शेठ ठाकुर इनकी टूर्नामेंट है दोस्तों, यहां पर सभी नियमों का पालन किया जाता है, और कोई भी टीम हल्की सी भी गलती करती है तो तुरंत पैनलाइज उस टीम को किया जाता है, और डिसिप्लिन टूर्नामेंट है।
इस बार भी रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। भिवंडी लोकसभा के खासदार बाला मामा मात्रे साहब, इनकी भी एंट्री हमने पिछले साल इसी मैदान के ऊपर देखी थी। और संजय शेठ ठाकुर, जिनकी जब भी टूर्नामेंट रहती है ना, बड़े बड़े दिग्गज नेता संजीव नाइक साहब होंगे माजी खासदार, ऐसे बड़े दिग्गज नेता बाला मामा मात्रे साहब होंगे विद्यमान खासदार, ऐसे बड़े बड़े मेहमानों की यहाँ पर हमें उपस्थिति जरूर देखने को मिलती है। चलिए, वहां पर 1 रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बना है फिलहाल केवल 8 रन। इसी तरह की बल्लेबाजी चलती रहेगी तो प्रोजेक्टेड स्कोर बिल्कुल यहां पर कम नजर आएगा। व्यासपीठावरती आपण मान्यवर पाहतो मित्रांनो, दापोडे म्हटल्यानंतर वीर तानाजी दापोडे असे संघ आम्ही सातत्याने पाहतो आणि या संघाची नेहमीच दमदार कामगिरी आम्हाला पाहायला मिळाली आणि भिवंडी परिसरातील एक ताकदवर संघ वीर तानाजी दापोडे संघाला नेहमीच पाहिलं जातं। तर इनिंग देखील 2 षटकं कंप्लीट होत आहेत। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागत आहेत ते अवघ्या 9-3 गडी बाद। कारण दापोडे म्हटल्यानंतर आमचे नक्की चांगले दमदार खेळाडू पाहिला आणि परंतु आज आपण संजय शेठ यांच्यावरती असणारं प्रेम आज पाहताय। चिंतामण पाटील साहेब माजी सरपंच दापोडे, सूर्यकांत पाटील साहेब उद्योजक दापोडे, राजू पाटील साहेब समाजसेवक दापोडे आणि सत्यवान पाटील साहेब उद्योगपती दापोडे, मनोज पाटील साहेब समाजसेवक दापोडे यांचे या व्यासपीठावरती शुभागमन। साहेब, आपलं पुन्हा एकदा आम्ही संजय शेठ ठाकूर यांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। मला वाटतं राजेंद्रदादा पाटील दापोडे संघाचे 40+ मास्टर हे देखील दमदार क्रिकेटर आम्ही सातत्याने त्यांना पाहतो आणि आज त्यांच्याच गावातील दिग्गज मंडळी या व्यासपीठावरती आम्ही त्यांना पाहतो। चिंतामण शेठ, आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत। त्यांना स्क्रीनवरती आपण पाहताय सूर्यकांत पाटील साहेब, राजू पाटील साहेब, सत्यवान पाटील साहेब, मनोज पाटील साहेब। पाटील इट्स नॉट नेम, पाटील इज अ ब्रँड आणि सर्व पाटील तुम्ही या व्यासपीठावरती आपण पाहतो, त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत। समोर बघा, लाइट्स ऑन है, 2 व्हीलर, थैंक यू। पावर प्ले में रन नहीं बने, फिर से एक बार गेंदबाज संजय भास्कर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट का प्रयास, लगातार गेंदें जड़ में डाली जा रही है, परेशानी हो रही है आर्यन चिरले 11 टीम को। क्या यही आर्यन चिरले टीम है जो रॉयल स्पोर्ट्स सुलवे के ट्रॉफी में यानी कि 10 फुट की ट्रॉफी अपने घर पर लेकर गई थी? उसी रॉयल स्पोर्ट्स चिरले को माफ कीजिएगा, आर्यन चिरले टीम को पूरी तरीके से बांध कर रखा है। क्या दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कुंडेवाल की ओर से, क्लीन बोल्ड, लेकिन नो बॉल करार अंपायर का, शायद ओवर स्टेप हुए होंगे और उसकी वजह से ये नो बॉल करार घोषित कर दिए। अगर ये विकेट हाथ में लगती तो तहस नहस होती। ये लीजिए हमारे सम्राट सिंगर, सुप्रसिद्ध सिंगर है दोस्तों, स्वागत है सम्राट भाई। बड़े बड़े सॉन्ग्स उनके माध्यम से यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, क्रिकेट और पूरी तरीके से अनेक शादियों के, और उनका ऑर्केस्ट्रा भी काफी बढ़िया हमें देखने को मिलता है। उनके हाथ के नाम से ही पता चलता है सम्राट है ये जो टैटू उन्होंने निकाला है। और उनके बगल में ठीक आप देख सकते हैं टेम्बा बबूमा, अनिल टेम्बे वल्लभ के अंपायर है, स्वागत है आपका। नो बॉल करार, फ्रीड की गेंद होगी जहां पर इस गेंद के ऊपर 2 रन मिलेंगे। 2 की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 12। फ्रीड की गेंद के ऊपर सिर्फ रनआउट से आपको बचना है, यही कोशिश करनी पड़ेगी, वरना बाकी तो गेंद पूरा खुला लाइसन। जड़ में डालने की कोशिश, अलॉन्ग द कारपेट गेंद को मोड़ा है, लॉन्ग ऑफ की तरफ उठाएंगे, फील्ड करेंगे, मात्र केवल 1 रन वहां पर मिलेगा। और इसे 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल आगे छलांग मारती हुई टोटल 12 रनों के ऊपर, 13 रनों के ऊपर 3 विकेटें मैदान से बाहर लौट चुकी है। जब एक टीम व्यक्तिगत प्रदर्शन से ऊपर उठकर टीम का भरोसा करना सीख लेती है ना, तब उत्कृष्टता आपकी वास्तविक बन जाती है और खुद को कभी बिखरने मत देना। लगातार पैरों का निशाना, इस बार लेग बिफोर द विकेट, पग बाधा पाए गए। एक और विकेट संजय भास्कर के खाते में। और मैंने पहले भी कहा था ये 40 साल के अधिक उम्र के खिलाड़ी है, यानी कि 40+ का खिलाड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बूढ़ा शेर है, लेकिन बूढ़ा शेर इसका मतलब ये नहीं कि वो घास खाता है, वो मांसी खाता है। और जब 2 कदम पीछे हटता है ना, पूरी ताकत पंजे में समाता है। और ये लीजिए बल्लेबाज आउट। भी आपने यहां पर सुना दिया है, डीजे आपका स्वागत। प्रशांत खरत नए बल्लेबाज, टीम का ट्रम्प कार्ड, मिडिल ऑर्डर्स का सबसे ताकतवर बल्लेबाज अगर हो तो प्रशांत जैसा हो। जिम्मेदारियां रास्ता खोजती है और गैर जिम्मेदारियां बहाने बनाती है। आप यहां पर जिम्मेदारियों के साथ इस मैदान के अंदर खेलना पड़ेगा, क्योंकि जितना जलेगा उतना बरसेगा। अब मैदान के अंदर बरसना पड़ेगा। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे संतोष। आज समाधान कातगिरी नहीं है, शायद मेरे ख्याल से
पालघर में वो रवाना है बड़ी टूर्नामेंट के लिए और शायद उसकी वजह से नहीं खेल रहे। कैलाश भाई आपका स्वागत है। एक रन वहां पर मिलेगा। टैप करने का प्रयास जरूर किया है। मिड ऑन में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी 38 सर्कल के भीतर वैभव आकर गेंद को उठाए तब तक वहां पर एक रन पूरा। इसी एक रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 15। देखिए हमारे स्कोरर अपडेटर की tenniscricket.in के कितने शार्प है। अब तुरंत यहां पर अपडेट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हुए स्वागत है सभी का। tenniscricket.in की अगर चर्चा करेंगे क्लियर क्वालिटी प्योर क्वालिटी आप यहां पर उनकी देख सकते हैं। लास्ट बॉल एक गेंद का खेल बचा हुआ है। 8 रन स्कोर कार्ड की 8 रन अभी तक यहां पर खर्च कर चुके गेंदबाज। टोटल 15 के ऊपर 4 विकेटें मैदान से बाहर लौट चुकी है। ऑन साइड में मोड़ दिया है जरूर। फील्डर है मौजूद वहां पर। एक रन पूरा दूसरे की कोशिश नहीं कर पाएंगे तब तक वहां पर एक रन ओवर की समाप्ति और 2 ओवर के समाप्ति के बाद 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 16 4 विकेट के नुकसान पर। मनन दिलदार है दिलवाला स्वभाव साधा भोळा दादा बसलाय साऱ्यांच्या मनामध्ये संजय ठाकूर बामन डोंगरीचा है फेमस रायगड मध्ये। संजय क्या बात है क्या बात है। संजय शेठ ठाकूर फेमस आहे संपूर्ण रायगड मध्ये। भाई आमचा लय भारी आहे गोरगरिबांचा कैवारी हुकमाचा एक नाद नाही करायचा वाघाचा कारण रायगड जिल्ह्यामध्ये नाव गाजतो आमच्या या ठिकाणी संजय शेठ ठाकूर भाईंचा। तर नेक्स्ट मॅच महेश स्मृती मोहा कोलीवाडा विरुद्ध महेश स्पोर्ट्स 11 शिलगर। बोथ कॅप्टन प्लीज कम ऑन द स्टेज अँड टॉस साठी तुम्हाला आमंत्रित करतो यावं लगेच। चलिए गेंदबाज तैयार होंगे वहां पर। बेहतरीन संगीत आपने सुना संजय शेठ ठाकुर इनका। 15-20 साल में ये जुपिटर 92,000 की 92,000 की बाइक देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस बार बड़ा शॉट टान दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पर। दैट्स अ कड़क 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 हिट। ते छत्रपती शिवाजी महाराज आराध्य दैवत माझे। पापीला पापणी भिडते त्याला निमित्त म्हणतात। वाघ 2 पावले मागे सर त्याला अवलोकन म्हणतात आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या वाघाला राजे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतात। आणि त्यांचं संगीत आणि त्यांनाच आपण पूजन करून या स्पर्धेला देखील दमदार सुरुवात केली। आइए स्वागत है प्रकाश वास्कर। पहली गेंद के ऊपर दमदार स्वागत किया है सीधा 6 रन और बल्लेबाज देख सकते हैं प्रशांत खरात। इस बार फुल टॉस बॉल थी। बॉलर के सामने से गेंद को निकाला मिड ऑफ को चीर दिया है गेंद ने लॉन्ग ऑफ की तरफ गोली के रफ्तार से गुद्दू गुद्दू करती हुई 4 रन। एक राजा जो रयतेसाठी जगला, एक योद्धा जो अन्यायाविरुद्ध लढला, एक नेता जो लोकहितासाठी झटला, एक असामान्य माणूस ज्यांनी गुलामी नाकारून स्वराज्याला जन्म दिला, ये छत्रपति शिवराय। और उन्हीं का आशीर्वाद लेकर आप इस मैदान के अंदर नई ऊर्जा प्रदान प्रशांत खरत के बल्ले से दूसरा मैक्सिमम 6 रन। और चुके हैं बल्लेबाजों ने गेंद सीमा रेखा पार 4 रन। राष्ट्रपति हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शासन है, वो है राजे शिव छत्रपति। और उनकी प्रतिमा ये देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर tenniscricket.in के माध्यम से, जो देखते ही नई ऊर्जा नई शक्ति प्रदान करती है। ये भी उड़ाया, ये भी जाएगी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हवा में सफर करती हुई
कुछ देर तक गेंद अंदर थी, आप गेंद से बल्ले ने कहा जाइए सफर करके आइए, 6 रन ठोक। यानी कि 42 3 ओवर में बहुत सारे कम रन थे। अब इस ओवर में 26 रन, महंगा ओवर ये गेंदबाज का। और इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे, अंडर प्रेशर ये कैच है और ये लीजिए संजय वास्कर 40+ मास्टर जिन्होंने कैच पकड़ा है। और इसी के साथ लंबी पारी मैदान से बाहर, जो एक तूफान आया था, सैलाब आया था केविका का मैदान के ऊपर, वो आखिरकार पारी थमती हुई ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बॅटिंग आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या मित्रांनो। प्रशांत घरात संघ अडचणीमध्ये होता आणि या पट्ट्यानं भरीव कामगिरी केली। चिंतामण पाटील साहेब, माजी सरपंच दापोडे, अपाट कर्तृत्व आणि झुंजार नेतृत्व, ज्यांनी एक निष्ठेने आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि दापोडे सारख्या बलाढ्य ग्रामपंचायतीवरती त्यांना एकेकाली सरपंच होण्याचं सौभाग्य लाभलं। ते चिंतामण पाटील साहेब आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि त्यांच्या साथी सहकारी, त्यांचे विश्वासू सरदार सूर्यकांत पाटील साहेब दापोडे, राजू पाटील साहेब समाजसेवक, सत्यवान पाटील साहेब दापोडे, मनोज पाटील साहेब आपलं आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। ड्रिंक्स पाणी घेऊन जा मैदानावरती, तोपर्यंत या ऐकूया संजय शेठ ठाकूर जय हनुमान एंटरप्राइजेस यांच्या वतीनं आयोजित केलेली स्पर्धा कुबेर ग्रुप ट्रॉफी मध्ये धमाकेदार संगीत। भाई सिंगर यांचं हे आवाज आपण ऐकता आणि त्यांनाही आपण आपल्या व्यासपीठावरती पाहतो। एक जबरदस्त ऑर्केस्ट्रा मास्टर म्हणून त्यांची सातत्याने ओळख राहिली आणि आम्ही सातत्याने अनिल टेंबे यांचा का चर्चा करतो। एक जबरदस्त पंच म्हणून ज्यांची ओळख, टेम्बा बाबूमा, साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान, जिस तरीके से फाइट लेते हैं ना पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने थोड़ा सा डोज कोचा था उन्हें, और इसके बाद मैच ऐसा रहा साउथ अफ्रीका हारेगी, लेकिन मैच पलटा, साउथ अफ्रीका टीम ने मैच जीता। फिर अनिल वो टेम्बा बहुमा को रोकने के लिए कोई नहीं आया था, कोच आगे बीच में आए कि बहुमा थोड़ा सा शांत हो जाइए। बिल्कुल एग्रेसिव अंपायर अनिल टेम्बे, आपका भी स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। किरू है हमारे, किरू आपका स्वागत। ड्रिंक्स मैदान से बाहर देखिए, पसीने की शाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते। ये देखिए हमारे सभी मेहमान, दिग्गज मेहमान, चिंतामण पाटिल साहब, सूर्यकांत पाटिल साहब, राजू पाटिल साहब, सत्यवान पाटिल साहब, मनोज पाटिल साहब, उनके समेत हमारे इस टूर्नामेंट के दमदार आयोजक संजय शेठ, इनको भी आप देख सकते हैं, सभी का स्वागत है। और ये संजय शेठ ठाकुर, इनकी चेहरे की स्माइल बहुत बयां करती है कि 15वें साल में सबसे दिमागदार आयोजन। और जैसे हमने अभी भी कहा था, हमारे आंग्री सम्राट दिवा पाटिल साहब, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई बिल्कुल सामने, और हवाई सफर एरोप्लेन आपको उड़ते हुए नजर आते हैं। क्लीन बोल्ड, एक अच्छे ओवर की तलाश है और इस बार सीधा क्लीन बोल्ड मिड स्टंप उखाड़ के निकाल दिया, बल्लेबाज आउट। बामण डोंगरीला स्वर्गीय गोपाल नाईक स्मृती चषक, संजय शेठ ठाकूर या स्पर्धेचा हाय आयोजक, संजय शेठ ठाकूर या स्पर्धेचा हाय आयोजक। थैंक यू डीजे। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं संजय शेट्टी इनको। दोस्तों, दोस्ती दुनिया का राजा मानुस है वैसे, और 2000 किंग 2000 बादशाह जिसे कहा जाता है, जय हनुमान एंटरप्राइजेस बामण डोंगरी के सर्वा 15 साल भी ये टूर्नामेंट है उनकी, और कोई भी इस टूर्नामेंट के लिए जो गालबोट नहीं लगते, कोई भी टीम कोई भी यहाँ पर दिक्कतें नहीं पैदा करती, क्योंकि डिसिप्लिन रूल काफी कड़क रहते हैं। और ये जब खिलाड़ी कक्ष आप देख रहे हैं ना दोस्तों, वो खिलाड़ी कक्ष की तरफ अगर कोई भी उस टीम का दर्शक आता है तो सीधा पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, और टॉस इनिंग ब्रेक में परफेक्ट किया जाता है। अगर कोई टीम उपलब्ध नहीं रहती या फिर कप्तान कोई उपलब्ध नहीं रहता तो फिर सीधा अपोजिशन टीम को टॉस भी दिया जाता है। टॉस के लिए संपर्क करें। नेक्स्ट मैच इनिंग ब्रेक में टॉस करना है। महेश स्मृति मोहाकोलीबाड़ा बनाम महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर, लीजिए भाया शेठ नाइक प्रतिष्ठान, विकी शेठ गोंदली और हमारे निहार को देख सकते हैं। मन मुराद, आज ठंडी थोड़ी सी कम है,
इसलिए स्वेटर नहीं पहने उन्होंने, लेकिन कल मात्र जैसे ही मैच समाप्त होगी, वे टू बैंकॉक, और इस बार पैरों पर लगी या बल्ले पर लगी, लेकिन दोनों तरफ का मौका था, शायद रन आउट है ना अंपायर। जी हाँ, मेरे को यही डाउट था, चेक करना चाहेंगे कि हित में विकेट गेंदबाज की जाएगी या फिर टीम के लिए विकेट जाएगी। बल्ले पर लगी पहले, उसके बाद पैरों पर लगकर सीधा डायरेक्ट गिरी या नहीं, ये चेक करना चाहते हैं। लेकिन रन आउट है वैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना सीरीज के लिए, एक एक विकेट भी किसी टीम के लिए सर। जो बल्ले पर लगकर पैरों पर डायरेक्ट गेंद गिरी और सीधा बॉलर के हाथ में गई है, ऐसा अंपायर का कहना है। वैसे रन आउट चेक करना चाहते हैं, कैच है या रन आउट। जी हाँ, चेक करना चाहेंगे। देखिए, निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। तो चलिए, हमारे तीसरे ऑफिसर्स अंपायर, इनका इशारा है कैच आउट है तो ये विकेट जाएगी, तो नया बैट्समैन जो है स्ट्राइक पर रहेगा। गुड डिसीजन थर्ड अंपायर जय पवार सर इनका, और गुड डिसीजन बाय दी tenniscricket.in। सॉरी, हमारे पप्पू लोखंडे सर, उनका स्वागत करेंगे। तो चलिए, अंपायर की निगाहें बहुत सटीक नजर आती हुई आर्यन चिरले के सर्वे सर्वा समीर शेठ, आपका स्वागत है। चिरले गाउटान ग्राम पंचायत के विद्यमान सदस्य आकाश भाई टकले, आपका भी स्वागत करेंगे। व्हाइट बॉल है। समीर शेठ पाटिल आर्यन ग्रुप के सर्वे सर्वा और विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य चिरले ग्रुप ग्राम पंचायत आकाश शेठ टकले और समीर शेठ, इनकी ओर से आर्यन चिरले टीम को शुभकामनाएं, उनका स्वागत है। चलिए, बॉलर तैयार। बड़ा शॉट खेला जरूर है बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन फील्डर बाउंड्री लाइन के नजदीक मौजूद है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर एक रन। निहार का चेहरा काफी निकलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आंखों पर काला काला चश्मा है। तब तक एक रन पूरा, एक रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दुनिया के सारे शौक कभी पाले नहीं जाते, क्योंकि कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से ही जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे के ऊपर टाला नहीं जाता। शॉट बड़ा खेला जरूर है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर आते हुए पीयूष दूर से उठाएंगे, दूसरे की कोशिश, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन तेजी के साथ यहां पर पूरे किए। तब तक 2 की मदद से रन संख्या आगे छलांग मारती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रनों के ऊपर महेश स्मृति मोहा कोलीवाड़ा और महेश स्पोर्ट्स 11 शिलगर, दोनों भी टीमों को ये लास्ट कॉल है। इनिंग ब्रेक में आपको बिल्कुल टॉस के लिए आना है, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है, नहीं तो फिर 4 ओवर का ये मैच होगा। कमिटी मेंबर्स हमें जानकारी दे रहे हैं, दोनों भी कप्तान हमारे मंच के ऊपर आना बहुत जरूरी होगा। जड़ में डालने की कोशिश, बैक टू द बॉलर ड्राइव, लेकिन अपने फॉलो में रोकने में थोड़ी सी नाकामयाबी, आसान नहीं होता किसी भी बॉलर्स को। तब तक वहां पर रन पूरे होते हुए एक दूसरे की तैयारी में थे। साथी बल्लेबाज सुजय और ऋषभ 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 47। संतुष्ट होगी, एक ओवर जो बड़ा मिला है ना प्रकाश वास्कर का, जिस ओवर में 26 बने, और उसी ओवर के बदौलत ये बड़े स्कोर की ओर बिल्कुल अग्रसर नजर आ रही है इस समय मैदान के अंदर टीम आर्यन चिरले। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग, ये उड़ाया इस बार सीधा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, हवाई सफर करती हुई गेंद सीमा रेखा पार। दैट्स अ बिग 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 हिट। करी तो दादा यारी हाय त्याची यादा, हाय फेमस वामन डोंगरीचा संजय ठाकूर दादा, हाय फेमस वामन डोंगरीचा। थँक यू डीजे, क्या बात आहे। फेमस बामण डोंगरी गावचा संजय ठाकूर यांचं संगीत ऐकलात तर धाबा झाला धाव फलकावरती 50चा आकडा पाठ पुढे ढकलत असताना 53 धाबा झाल्यात आणि विजयासाठी 54 धाबींची गरज। टॉस करूया, टॉस बॉक्स मध्ये असतील प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आमचे चेतन स्वामी मॅम फ्रॉम केलवणे। धन्यवाद सर। विनंती करतो आदरणीय श्री चिंतामण पाटील साहेबांना, त्याचबरोबर राजू पाटील साहेबांना प्लीज यायचं मंचकावरती। तुमच्या पवित्र शुभ असते नेक्स्ट मॅचचा मतदान की टॉस केले जाईल। महेश स्मृती मोहा, त्याचबरोबर महेश स्पोर्ट्स शेलकर, दोन टीमचे कॅप्टन। सम्राट सिंगर देखील आपण व्यासपीठावरती पाहतो, ते देखील आज एक सॉंग्स नक्कीच या स्पर्धेमध्ये त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला ऐकायला मिळेल। क्या बात आहे।
चला साहेबांच्या पत्र शुभ हस्ते केले जाईल टॉस बिग फाईट महेश मोती मोहा त्याचबरोबर महेश स्पोर्ट्स शेलकर साहेबांच्या पत्र शुभ हस्ते मध्ये नक्की टॉस केले जाईल शेलकर कुबेर हिज कॉल टॉस जिंकलाय टीम मोहा संघ डिसिजन फिल्डिंग जवळजवळ 5 षटकांची मैदान एक लढत पाहत आहे समोरचा मैदान नक्कीच तो सुद्धा दाखल व दंग आहे परंतु आज जर विचार केला तर या खेळपट्टीबद्दल या आयोजनाबद्दल आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक संजय शेठ साहेबांच्या बद्दल काय पण सांगशील तर देऊया बेस्ट ऑफ लक त्याला सुद्धा परंतु आपण बोलणार आहोत शेलकर संघाचा कॅप्टन जवळजवळ 5 षटके लढत आज नक्कीच फिल्डिंग घेण्याचा निर्णय केलाय बॅटिंगला आमंत्रित आल्या जर 5 षटकामध्ये जवळजवळ टार्गेट मात्र कितपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल जास्तीत जास्त धावा काढण्याचा प्रयत्न करू आता बघू खेळपट्टी काय साथ देते बॅट्समनला देते बॉलिंगला देते समजलं या खेळपट्टीबद्दल या मैदानाबद्दल या आयोजनाबद्दल आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक संजय शेठ ठाकूर साहेबांबद्दल काय सांगशील आयोजन तर दरवर्षी चांगलाच असतं हा 15वा वर्ष आहे आम्ही खेळतो इथं चांगलं आयोजन आहे धन्यवाद चांगले बाईट्स मात्र नक्कीच मिळाल्या धन्यवाद दोन टीमला बेस्ट ऑफ लक आणि वळूया आपण कॉम्बॉक्स मध्ये तिथे मात्र नक्कीच जोडले गेलेत समीर सोमने सर उगला दिसली माझी सोंटी आदरणीय दापोडी भिवंडीचे तर माजी सरपंच आदरणीय चिंतामणी पाटील साहेबांना विनंती करतो या सन्मानाचा मात्र नक्की स्वीकार करावा आदरणीय चिंतामणीची पाटील साहेब आज वेळात वेळ काढून जवळजवळ भिवंडीमधून आज यामध्ये नक्कीच उलव्यामध्ये नक्की दाखल झाला आणि साहेबांच्या मात्र नक्कीच या स्पर्धेला भेट दिला आपण दमदार स्पर्धा पाहत आहे या स्पर्धेला मात्र नक्कीच आपला अमूल्य वेळ दिला धन्यवाद साहेब आल्याबद्दल या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक दमदार आयोजक म्हणून यांची ओळख राहिली आज रायगड ठाण्याच्या सुद्धा बाहेर सुद्धा जाऊन ज्याच्या नावाची मात्र नक्की डंका वाजली ते आदरणीय संजय शेठ ठाकूर साहेबांच्या पत्र शुभ हस्ते केले जाईल सन्मान माहिती उपदार शाह तसेच प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण आपल्या मनात चिरंत राहो आणि एक सन्मान चिन्ह देऊन मात्र नक्कीच यथोचित मान सन्मान केले धन्यवाद सर नेक्स्ट सन्मान असेल आदरणीय दापोडी गावचे सूर्यकांतजी पाटील साहेब उद्योगपती त्यांना सुद्धा विनंती करतो हा सन्मानाचा मात्र नक्की स्वीकार करावा दापोडी गावचे तर उद्योगपती आदरणीय सूर्यकांतजी पाटील सुद्धा मात्र नक्की जॉईन झालेत माहिती उपदार शाह तसेच प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण आपल्या मनात चिरंत राहो आणि एक सन्मान चिन्ह देऊन या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वर्गीय गोपाळ शेठ नाईक स्मृतिचषक कुबेर ट्रॉफी मध्ये नक्की सहर्ष स्वागत केलं जातोय नेक्स्ट सन्मान असेल दापोडी गावचे समाजसेवक आदरणीय राजू पाटील साहेब दमदार व्यक्तिमत्व म्हणून नक्कीच ओळख राहिली आज भिवंडी परिसरामध्ये त्यांचं मात्र नक्कीच स्वागत करताना पाहायला मिळत आहेत दापोडी गावचे आदरणीय राजू पाटील साहेब उपस्थित मात्र नक्कीच झाले स्पर्धेला भेट देण्यासाठी हे काय तर पाहिलं असेल संजय शेट्टीच्या मात्र नक्कीच असलेलं प्रेम या प्रेमाच्या पोटी मात्र नक्कीच आज भिवंडीमधून जवळजवळ ओल्यामध्ये नक्की दाखल झालं येस जावं सुद्धा मात्र नक्कीच असतील हे आम्हाला नक्की सांगितलंय नेक्स्ट सन्मान असेल दापोडी गावचे उद्योगपती सत्यवानजी पाटील साहेब आदरणीय सत्यवानजी पाटील साहेब उद्योगपती दापोडे यांचा मात्र नक्कीच सन्मान केले जाईल मंचकावरती या स्पर्धेचे दमदार आयोजक आदरणीय संजय शेठ ठाकूर यांच्या पवित्र शुभ हस्ते मात्र नक्कीच केले जाईल काही क्षणचित्र मात्र नक्कीच कैद केले जातात कॅमेरामध्ये अजून एक सन्मान असेल दापोडी गावचे आदरणीय समाजसेवक मनोजजी पाटील साहेब
दापोडी गावचे समाजसेवक आदरणीय मनोजी पाडी साहेबांचा मत नक्कीच शुभ सन्मान मंचकावरती नक्कीच घेतला जातोय. या स्पर्धेत दमदार आयोजक यांच्या पत्र शुभ असते मात्र नक्कीच यथोचित मान सन्मान होताना पाहायला मिळतोय. आदरणीय वैभवजी पाटील पेंदर यांचा मात्र नक्कीच सन्मान घेतला जाईल. वैभवजी पाटील पेंदर साहेबांचा मात्र नक्कीच अजून एक सन्मान आपण घेतला जाईल मंचकावरती. चला इथं मात्र नक्कीच स्पर्धेचे दमदार आयोजक आदरणीय संजय शेठ ठाकूर साहेबांचं मात्र नक्कीच मंचकावरती स्वागत होताना पाहायला मिळतोय. खर तर भिवंडे मधले दापोडे गावचे खर तर हे जावई परंतु आज मात्र नक्की शुभेच्छा देण्यासाठी या स्पर्धेला तर मित्रांनो आपण पाहतो भिवंडीचे दापोडे गावचे जावई बापू आज सासरे परिवार या स्पर्धेमध्ये आलेत. जावई बापू म्हटल्यानंतर अवघड जागेचं दुखणं असतं परंतु आमचे दिलदार जावई बापू क्या बात आहे दमदार आणि सर्व सासरे परिवार आज या स्पर्धेसाठी आले. तुमचं आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आणि आभार व्यक्त करतो. शेवटचा सन्मान मात्र नक्कीच असेल पेंदर गावचे वैभवजी पाडे साहेबांचं. विनंती करतो वैभवजी पाडे साहेबांना जवळजवळ या स्पर्धेत टिकल तर 10,000चा डोनेशन मात्र नक्कीच झालाय. एकदा टाल्या होऊन जाऊ द्या आयोजक. 10,000चा करता डोनेशन मात्र नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून आलेला वैभवजी पाटील दमदार व्यक्तिमत्व आज मात्र नक्कीच पेंदरवरून जवळजवळ थेट उरमध्ये दाखल झाले. या स्पर्धेला करता शुभेच्छा देण्यासाठी धन्यवाद साहेब. मात्र नक्कीच या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी लांबवरून मात्र नक्कीच प्रवास करून इथपर्यंत पोहोचलेत. जयश्री पाडे साहेब पेंदर गावचे गावठाण गावचे खरतर जयश्री पाटील अजून एक सन्मान मात्र नक्कीच घेतला जाईल. मुख्य व्यासपीठावरती खरं तर हा सन्मान नक्कीच पाहताय आपण. मंचवरती अजून एक सन्मान मात्र नक्कीच घेतला जाईल. आदरणीय आदरणीय सम्राटजी पाटील साहेब वलप यांचा मात्र नक्कीच सन्मान. हे सिंगर मात्र नक्कीच असे सुप्रसिद्ध सिंगर यांचा मात्र नक्कीच सन्मान आपण पाहणार आहोत. एक मात्र नक्कीच संगीत झालाच पाहिजे असा आयोजकांचा मात्र नक्कीच अपेक्षा आहे. म्हणजे 15 सेकंदाचा परंतु झाला पाहिजे. दमदार करतर आवाज त्यांचा मात्र नक्कीच आपण या सिंगर चॅनलमध्ये नक्कीच पाहत आहे. हॅलो चिक हॅलो पॅटर्न बघून भाईचा हाड विषय बनलाय नवा. पॅटर्न बघून भाईचा हाड विषय बनलाय नवा. ऊपरवाले की मिली है दुआना संजय भाईची झाले हवा. ऊपरवाले की मिली है दुआना संजय भाईची झाले हवा. धन्यवाद. 15 किंवा 20 सेकंदाचा पत्र नक्कीच असेल परंतु अक्षरशः माहोल केला या मात्र नक्कीच सॉंगने. शेवटचा मात्र नक्की सन्मान असेल आदरणीय शुभमजी पाटील साहेबांना विनंती करतो या सन्मानाचा मात्र नक्की स्वीकार करावा. शुभमजी पाटील साहेब यायचा मंचकावरती हा आदरपूर्वक सन्मान मात्र नक्कीच घेतला जाईल. स्कोर 29. शेवटचा सन्मान शुभमजी पाटील साहेबांचा मात्र नक्कीच सन्मान पाहायला मिळतोय मंचकावरती. नेक्स्ट सन्मान किरूजी शेळके यायचा. किरू शेळके साहेब अजून एक मात्र नक्की सन्मान घेतला जाईल. किरूजी शेळके साहेबांचा मंचकावरती अजून एक आदरपूर्वक सन्मान घेतला जाईल. त्याच्याबद्दल शुभ असते. प्रत्येक सन्मान मात्र नक्कीच मुख्य व्यासपीठावर होताना पाहताय आपण. शिरूजी शेळके साहेब किरू यस
येस नेर विभागाचे खरं तर भावी सरपंच येस किरू शेलके धन्यवाद. चला मॅच मध्ये नक्कीच आपण बोलूया. कॉम्बॉक्स मध्ये आमच्या सोबत जोडले गेले आहेत समीर सोमणे सानाकर मध्ये नक्कीच आपण बोलूया. धन्यवाद. धन्यवाद चेतन सर आणि त्याचबरोबरीने धन्यवाद प्रवीण सर. पहिल्यांदा स्कोर पोहोचवतो. 54चा पाठलाग चालू आहे आणि धावा झाल्यात कुंडेबाल संघाच्या मेहेर 11 30 धावा झाल्यात. पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल धावा आल्या त्या 29. पहिलं षटक अत्यंत महागडं ठरलं परंतु आता ऋतू हळूहळू कमबॅक करतोय. पहिला चेंडू निर्धाव टाकला, दुसऱ्या बॉलवरती सिंगल घेतलंय वैभव. हो चांगला स्ट्रोक मिड ऑफच्या दिशेने ऑफ ड्राईव्हचा स्ट्रोक होता. खरं तर ही धाव व्हायला हवी नव्हती. तुम्हाला 54 धावा रोखायचे आहेत. पहिल्या ओव्हरमध्ये 29 आल्यात तर दबाव टाकावा लागेल. आर्यन स्पोर्ट चिरले संघाला. सन्माननीय संजय शेठ ठाकूर साहेब यांच्या शुभास्ते नुकताच पाहुण्यांचा सत्कार झाला. गेली 15 वर्ष ही स्पर्धा विरतपणे मात्र ते घेऊन आलेत. एक दमदार क्रीडा स्पर्धा. स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषक. ओ फुलटॉस बॉल लॉफ्ट केलाय समोर. लॉंगॉनच्या अगदी बाजूनं बॉल काढलाय. बॉल जाईल सीमारेषा पार. अमित वास्करचा तडाखा चौकार. फुलटॉस बॉल होता आणि त्यावरती अगदी वायडिश लॉंगॉनच्या दिशेनं हा फटका चौकार. 54 धावा. खरं तर पहिल्या सत्रामध्ये देखील काहीतरी विपरीतच घडलं. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये फक्त 9 धावा होत्या. तिसऱ्या ओव्हरपर्यंत 16 धावा होत्या परंतु चौथ्या षटकात 26 आल्या आणि शेवटच्या षटकात 11. त्यामुळे टार्गेट झालं 54चं आणि सुरुवात पाक किती धमाकेदार केली. खास करून वैभव भोईर. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 29 कुठल्यात आता चौकार आलाय. 35 धावा झाल्यात. शॉर्ट पिच बॉल पूल केलाय. स्क्वेअर लेगला फिल्डर आहे. फ्री होम डिलिव्हरी चांगला झेल. फलंदाज बाद. अलंकार होता स्क्वेअर लेगला. राईट आर्म राऊंड द विकेटने ऋतूजचा हा चेंडू. शॉर्ट पिच बॉल पूल करण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेगला चांगला झेल. अगदी डगआउटच्या समोर विकेटची गरज आहे. सामना संपलेला नाहीये. दुसरं षटक. खरं तर 19 करंट रन रेट आहे या टीमचा. मेहेर 11 कुंडे बहाल. मंचावरती पाहुणे उपस्थित आहेत, आयोजक उपस्थित आहेत, आनंद घेत आहेत या क्रीडा स्पर्धेचा. दमदार अशी क्रीडा स्पर्धा. जनमान एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर प्रवर्तक या स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय संजय शेठ ठाकूर साहेब. मगाशी एका संगीतकाराने अर्थातच गीतकाराने खूप छान गीत गायलं त्यांच्याबद्दल. त्याचबरोबर त्यांचे सर्व सहकारी गेले 15 वर्ष त्यांच्या समवेत आहेत, आयोजन करतायत आणि यावर्षी देखील कुबेर ग्रुपची साथ या स्पर्धेला लाभले. कुबेर ग्रुप ट्रॉफी 2025. 35 धावा झाल्यात. 54चं टार्गेट आहे. नवीन फलंदाज मैदानावरती विशाल भोईर. ओ फटका फसलाय. ऋतू चांगली गोलंदाजी करतोय. पाठलाग करतोय चेंडूचा आणि ते झेल सुटलाय. कॅचेस विन द मॅचेस आणि झेलही सुटला आणि आता 2 धावा. हे छोटे छोटे जे चान्सेस आहेत ते तुम्हाला बनवावे लागतील कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये धावांचा महापूर आला होता. त्यामध्ये तुम्ही वाहून गेलात आणि त्या धावांच्या महापुरापासून बचाव करण्याचं काम ऋतुजने नक्की केलंय. एक विकेट घेतली. 8च धावा दिल्या. 2 ओव्हरमध्ये धावा झाल्या त्या 37. आता 18 बॉल शिल्लक असतील आणि धावा करायचे त्या 17. 18 चेंडू 17ची गरज. यानंतरचा सामना टॉस देखील झालाय. मोह आणि शेलगर या 2 संघादरम्यान मात्र नाणेफेक संपन्न झाले. मोहने संघाने टॉस मात्र इथे जिंकलाय. चला जास्त वेळ घेऊ नका. लगेचच मॅच स्टार्ट करा. 5-5 ओव्हरच्या सर्व मॅचेस आहेत. या मॅचमधील विजेता संघ उद्या ठीक 5:30 वाजता सायंकाळी रिपोर्ट करेल. हे लक्षात असू द्या कारण आज एकूण 9 मॅच आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. हा सामना नंबर 3रा चालू आहे. 3ऱ्या षटकात बॉलिंग मार्कवरती आलाय तो अलंकार. ओ फटका फसलाय. विकेटची नितांत गरज आहे. स्वतः गोलंदाज अलंकार आणि ते चांगला झेल घेतोय. फलंदाज होईल बाद वैभव.
ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न होता, टॉपेज घेतली, खूपच उंच गेला होता चेंडू, स्वतः गोलंदाज तिथे धावत आला आणि तितकाच चांगला झेल घेतला तो अलंकारने. विकेट्स घ्याव्या लागतील. या मॅचमध्ये आर्यन स्पोर्ट चिर्ले संघाला बचाव करायचा असेल, या सामन्याला युटर्न द्यायचा असेल तर विकेटची नितांत गरज आहे. tenniscricket.in या यूट्यूब चॅनलवरती ही स्पर्धा लाईव्ह चालू आहे. छान असं टेलिकास्ट 5 कॅमेऱ्यानिशी या स्पर्धेचं लाईव्ह कव्हरेज करत असताना ही सर्व मंडळी आणि प्रचंड दांडगा अनुभव आहे. जसं आपण म्हणतो ना या क्रिकेटर्सला अनुभव आहे, तसा या क्षेत्रातील tenniscricket.inच्या सर्व मेंबर्सला देखील तेवढाच अनुभव आहे. या पनवेल नगरीत उल्वे नोडमध्ये जिथे हाकेच्या अंतरावरती स्वर्गीय दिबा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे, जेव्हा अगदी एरोप्लेन टेक ऑफ घेतोय, मला असं वाटतं या क्रीडांगणावरतूनच जातोय. सायंकाळी ते चित्र नक्कीच उद्या पाहायला मिळेल. अंधाराच्या अगोदर जर का मॅचेस चालू झाल्या तर 17 बॉल 17ची गरज. नवीन फलंदाज संतोष, अलंकार ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला. विकेट किपर निर्दोषच्या हातातून चेंडू सुटला होता, परंतु धाव मात्र घेता आली नाही. निर्धाव चेंडू, हा चेंडू थोडा खाली राहिला, एस्टनच्या अगदी बाजूने निघून गेला निर्दोषच्या हातामध्ये. 16 बॉल 17ची गरज. हळूहळू पावले युटर्न करण्याच्या दिशेने टाकत असताना गोलंदाज अलंकार, चांगली गोलंदाजी. 16 बॉल 17ची गरज. हो, कव्हर ड्राईव्ह, परंतु डीपमध्ये फिल्डर आहे असं वाटलं. गॅप आहे, चांगला स्ट्रोक होता, डिलिशियस स्ट्रोक, परंतु जास्त धावा नाही, फक्त सिंगल. संतोष साडी. धावसंख्या झाली ती 38. 15 चेंडू 16ची गरज. प्रत्येक चेंडू इथे महत्त्वाचा आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये 29 येऊन सुद्धा विकेट आल्या. मागच्या ओव्हरमध्ये या ओव्हरमध्ये देखील थोडा दबाव वाढवण्याचं काम करतोय गोलंदाज अलंकार आणि ते करावंच लागेल. ही स्पर्धा जिंकायची आहे, लाख मोलाची स्पर्धा जिंकायची आहे, तर प्रयत्न करावे लागतील आर्यन स्पोर्ट चिर्ले संघाला. हो, पाठलाग केला होता चेंडूचा, परंतु इथे व्हाईट बॉल पंच घोषित करतायत. अतिरिक्त धावा या रोखाव्या लागतील. ऑफस्टमच्या बाहेरचा हा चेंडू, खूपच बाहेर, आणि त्या कारणास्तव पंच इथे व्हाईट बॉल घोषित करतात. आता इक्वेशन पुन्हा एकदा बदललंय. 15 बॉल धावा करायचे तर मात्र 15. 39 धावसंख्या धावफलकावर. ऑन साईडला पिकअप स्ट्रोक पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षक आहे, अडवतोय हा बॉल. पहिले धाव वेगाने ते घेतले, दुसऱ्या धावेचाही प्रयत्न आणि 2 धावा इथे घेतल्यात. असं वाटलं एका क्षणाला की बाउंड्री जाईल, परंतु चांगली फिल्डिंग मिड विकेटला, पूर्ण बॉडीच झोकून दिली. त्याला ठाऊक होतं बाउन्स होतं, हा चेंडू अडवता येणार नाही, म्हणून शरीरच झोकून दिलं. 2 धावा जोडल्या जात आहेत. धावफलक 41-41. चौदा चेंडू विजयासाठी 13. हळूहळू विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना बॅटिंग करणारी टीम कुंडे बहाल. हो, पुन्हा ऑन साईडला गॅप मध्ये फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु कार्पेटच्या सहाय्याने हातातून चेंडू निसटला. तरी फक्त एकच धाव. सिंगलने स्कोर 42. 13 चेंडू आणि आता विजयासाठी 12 धावांची गरज. 13 चेंडू 12 धावा. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन फिल्डिंगमध्ये सातत्यानं बदल करावे लागत आहेत. अत्यंत दैदिप्यमान क्रीडा स्पर्धा स्वर्गीय गोपाल शेटनाईक स्मृती चषक. हो, पायातला बॉल होता, बॅटची कडा घेऊन मागे शॉट फाईन गेला. या धावा रोखायला पाहिजे होत्या. इनफिल्डच्या आतमध्ये, अर्थातच 30 सर्कलच्या आतमध्ये आहात, तुमचे थोडे एफर्ट असायला हवेत. टेनिस बॉलमध्ये बॅटला बॉल लागला, अंगाला जरी चेंडू लागला तरी सुद्धा एक धाव घेतली जाते, सर्वांना ठाऊक आहे. परंतु इथे एक धाव अत्यंत महत्त्वाची आहे, सामना फिरवू शकते. या दृष्टिकोनातून आणखी चांगली फिल्डिंग व्हायला हवी होती. 12 बॉल आता विजयासाठी 11. मिहिर 11 कुंडेबाल संघाच्या धावा झाल्या, त्यात 43 विकेट गेल्यात 2. 5 ओव्हर पाठलाग चालू आहे 54 धावसंख्येचा. एक षटक मॅजिक ओव्हर पाहिजे आणि मला असं वाटतंय नंदन ठाकूर त्यासाठी आलाय. या ओव्हरवरती सर्व काही डिपेंड आहे. या ओव्हरमध्ये आर्यन स्पोर्ट चिर्ले संघ विचार करत असेल की 4च्या वरती देऊ नकोस, जेणेकरून लास्ट ओव्हरला 6 बॉल 7 मिनिमम बनू शकते. क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये अशा असंख्य गोष्टी घडलेल्या आहेत आणि लो स्कोरिंग मॅचेस ते एवढ्या नेल बॅटिंग झाल्यात म्हणजे प्रश्नच येत नाही. आणि प्रेक्षकांना अशा रोमहर्षक लढती पाहायला आवडतात, जिथे एक एक धावेसाठी संघर्ष होतो. कधी कधी मोठमोठ्या धावांचा पाठलाग होत असताना केला जाणारा फलंदाजांपासूनचा संघर्ष, त्याहीपेक्षा गोलंदाज जेव्हा संघर्ष करतात, फिल्डिंग जेव्हा इनॅक्शन येते,
तेव्हा क्रिकेटची मजा काही वेगळीच असते. 12 बॉल 11ची गरज. स्लोवर वन पडल्यानंतर हलकासा बाहेर निघाला, परंतु इथे पंच व्हाईट बॉल घोषित करतायत. टॉस होतो या चेंडू. 12 चेंडू 10ची गरज. नंदन ठाकूर कडून अपेक्षा आहेत. पाहुणे मंचावरती उपस्थित आहेत, सर्वांचं स्वागत. 12 बॉल 10. खूपच बाहेर निघाला हा चेंडू. व्हाईट बॉल. या धावा रोखाव्या लागतील. अगोदरच धावा कमी आहेत. या धावा देत राहिले तर दबाव जो तयार केला या अगोदर ऋतुजने, अलंकारने, तो मात्र कुठेतरी निघून जाईल. 12 चेंडू 9 धावांची गरज. हुक करायचं होतं, टॉपेज घेतले, बॉल फाईन लेगला चाललाय. एक धाव घेतले, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, थ्रो आलाय आणि इथे कमाल केली होती विकेट कीपरने, निर्दोषने, परंतु शेवटी बचावलाय तो बॅटर. 2 धावा इथे घेतल्यात. धावसंख्या झाली ती 47. आता विजयासाठी 11 बॉल 7 धावांची गरज. नेक्स्ट मॅच. दोन्ही टीम रेडी राहा. मोहो आणि त्यांच्या विरोधात 2 हात करणारे तो शेलगर हा संघ. हो, धमाकेदार फटका. उंच तर गेलाय, पाहूया लांबी किती गाठतोय. आणि ते शेवटी बॉल चाललाय सीमारेषा पार. संतोषच्या बॅटमधून षटकार. लेग स्टंपवरचा बॉल मिड विकेटला उडवला तो संतोषने आणि त्यानंतर फिल्डर कडून झाले चूक. षटकार. 6 धावा. स्कोर लेवल 1 धावेची गरज. पुढचे दोन्ही संघ, ज्या टीमची फिल्डिंग आहे आपण तयारीत राहा आणि ज्या टीमची बॅटिंग आहे आपण डगआउट कडे येऊन थांबा. विजयी धाव मिहिर 11 कुंडे बहाल संघाची. 2 सामने मिहिर 11 कुंडे बहाल संघाने आजच्या रात्री जिंकलेत. उद्या ठीक 5:30 वाजता, उद्या ठीक 5:30 वाजता तुम्हाला रिपोर्ट करायचे. आणि मोहो संघाला विनंती आहे, मोहा कोळीवाडा आणि त्यांच्या विरोधात शेलगर. मोहा कोळीवाडा आणि त्यांच्या विरोधात शेलगर या मॅच मधील जो विजेता संघ असेल त्यांनी देखील थांबायचंय, कारण त्यानंतरची पुढची जी मॅच आहे त्यांची लगातार मॅच, विजेत्यांची लगातार मॅच खेळवण्यात येईल. ज्या टीमची फिल्डिंग आहे त्या टीमने लवकरात लवकर आतमध्ये चला. हार्ड लक टू आर्यन स्पोर्ट चिरले. 53 केल्या, परंतु त्या 54 धावांचा पाठलाग 4थ्या षटकातच केला वैभव भोईर, अमित वास्कर आणि संतोष कातकरीने. मॅन ऑफ द मॅच संजय वास्कर. 2 ओव्हर 9 धावा 3 विकेट.